हे गाइस, तो करंटली मैं हूँ पिनोम पेन कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया की जो हिस्ट्री रही है ना, ये काफ़ी थोड़ी सी हॉरिफिक और सैड यहाँ पर रही है। किलिंग स्टोरेज रूम, क्लोथ्स हैं यहाँ पर, ब्लाइंड फोल्ड जो करते थे और बच्चों के जो कपड़े हैं वो सारे के सारे हैं यहाँ पर। विक्टिम्स जो 40 से 60 ईयर्स ओल्ड थे उन सबके स्कल्स यहाँ पर। पिनोम पेन अगर आप देखोगे, ये कैपिटल है कंबोडिया की, और यहाँ पर 1975 से लेके 1979 तक एक रूलर थे यहाँ पर पोल पॉट करके, जिनकी रिजीम ने इस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यहाँ पर कैपिटल को कैप्चर कर लिया था। और अगर आप देखेंगे, लोग ये सोचते थे कि पोल पॉट जब आएंगे तो उन्होंने वेलकम भी किया उनको, ये सोच के कि ये हमारा जो देश है उसको आगे लेके जाएंगे, कंबोडिया का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन पोल पॉट ने उसका एकदम यहाँ पर उल्टा किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 1975 में 8 मिलियन पॉपुलेशन थी कंबोडिया की। 4 साल के अंदर इन्होंने अराउंड 2 मिलियन लोग जो थे वो मर गए, या तो इन्होंने मार दिया उनको या वो स्टारवेशन से मर गए, इतनी बुरी हालत थी इनको। बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर ये शक होता था कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पुरानी गवर्नमेंट जिनको इन्होंने ओवरथ्रो किया था 1975 में, इनको लगता था कि उनके साथ वर्क कर रहे हैं। तो जिस पे भी शक होता था उनको वो इंटेरोगेशन के लिए ले करते थे और उनको टॉर्चर करते थे जब तक वो अग्री नहीं करते। तो इनफैक्ट आप ये मान लो कि मतलब 1.52 मिलियन आउट ऑफ 8 मिलियन लोग मर गए। तो उसी को लेके यहाँ पर दो बहुत ही हॉरिफिक साइट है। पहली साइट है यहाँ पर किलिंग फील्ड्स, जहाँ पर ये लोगों को ले आते थे और उनसे पूरे टाइम फार्मिंग करवाते थे, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे ताकि वो वीक रहें और वो फाइट भी नहीं कर पाएँ। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत थी कि लोग वहाँ पर पत्ते, कीड़े मकोड़े ये खा के सर्वाइव करने की कोशिश करते थे। ये जगह इतनी हॉरिफिक है कि यहाँ पर पूरी जगह, हर जगह यहाँ पर ग्रेव्स थी। ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 20,000 ग्रेव्स अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पर थी, लेकिन ये किलिंग फील्ड एक लोकेशन थी जहाँ पर भी एक ही ग्रेव बना के उसमें मतलब 100-200 लोगों को वहीं पर गाड़ दिया साथ में। तो अभी ये कुछ क्लिप्स हैं जब मैं यहाँ पर ये जो किलिंग फील्ड्स है उसको मैंने यहाँ पर विजिट किया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये बेसिकली पूरे जो यहाँ पर है ना, ये सब ग्रेव्स हैं यहाँ पर, ये पूरी की पूरी यहाँ पर ग्रेव्स हैं। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ भी है, प्लीज़ डोंट वॉक थ्रू द मास ग्रेव्स। एंड अब यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे ये बैनियन ट्री है। एंड क्योंकि यहाँ पर जो ये किलिंग वगैरह होती थी उसको काफ़ी ये मतलब क्वाइट रखना चाहते थे कि किसी को पता नहीं चले यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये लगाते थे। अगर आप देखोगे फाइनली जब यहाँ पर आके इन्होंने जो ग्रेव्स हैं उनको खोदा और उनमें से बॉडीज़ निकाली, बॉडीज़ क्या बोन्स निकाली, तो वो सबकी सब यहाँ पर हैं। अगर आप देखोगे ये यहाँ पर बोन्स हैं इनकी सबकी। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप ये टीथ हैं। इट्स क्रेज़ी जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। मतलब लोग यहाँ पर काम करते थे और उनको ढंग से खाना भी नहीं खिलाया जाता था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि खाना नहीं देते थे उनको और काम करवाते थे सुबह से लेके शाम तक। और इतने भूखे थे लोग, परेशान थे कि वो यहाँ पर जो लीव्स वगैरह है ना, पेड़ वगैरह, उनको तोड़ के खाने की कोशिश करते थे किसी तरह से सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये ट्री है बेसिकली जहाँ पर जो बच्चे होते थे और यहाँ पर वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उन सबको मारा जाता था। एंड क्योंकि ये बुलेट्स वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहते थे तो ये ट्री से उनके हेड जो थे वो स्मैश करते थे और यहाँ पर मारते थे। तो इधर बेसिकली काफ़ी बच्चों के अराउंड 100 विक्टिम्स थे जिनको यहाँ पर मारा गया अपेरेंटली, जो बोलते हैं ये। अगर ये देखोगे आप, जब यहाँ पर निकाली थी इन्होंने ग्रेव्स डिग करके, तो ये बोन्स, ये फ़ोटो है यहाँ पर, ऐसे बोन्स थी, ये इस तरह से हालत थी यहाँ पर पूरी। सब ग्रेव्स हैं ये जहाँ से इन्होंने निकाली हैं बोन्स को। एंड इधर देखोगे सारे के सारे जो क्लोथ्स हैं वो हैं यहाँ पर विक्टिम्स के। अब यहाँ पर दो सबसे बड़ी जो ग्रेव्स हैं वो यहाँ पर थी, तो उसमें से पहली जो ग्रेव है वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये सबसे पहली ग्रेव है जहाँ पर अराउंड 166 विक्टिम्स जो थे उनको यहाँ पर दफनाया था और उनके जो हेड्स थे वो भी यहाँ पर निकाल दिए थे। उसका रीज़न ये था कि बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो यहाँ पर उनको बोलते थे कि आप मारो। तो नॉर्मल लोगों को तो वो मारते थे, लेकिन जब उनको उनकी जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनको बोला कि उनको मारो तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो जिन्होंने रिफ्यूज़ किया उन सबको एग्जाम्पल बनाने के लिए उनको मार दिया और उनके हेड जो थे वो कट ऑफ कर दिया। बाकी सोल्जर्स को दिखाते थे कि हमारी बात मानो, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली हो, कोई भी हो, हम जो बोलें तुमको वो करना है। इनफैक्ट यहाँ पर ये देखो आप, मैं आपको बताया था ना बोन्स, इधर देख सकते हो आप,
ये देखो टीथ है यहाँ पर। ये मतलब पूरे फील्ड्स ही ऐसे यहाँ पर है कि जगह जगह अगर देखोगे हर जगह यहाँ पर बोन्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ पूरा ऐसा यहाँ पर है। और दूसरी जो ग्रेव है वो बेसिकली यहाँ पर थी। इस ग्रेव के अंदर अराउंड 140 विक्टिम्स जो हैं उनको डिग करके यहाँ से निकाला था। किलिंग स्टोरेज रूम, तो बेसिकली ऐसे स्टोरेज रूम था जहाँ पर ये वेपन्स रखते थे। और यहाँ पर ये इनका स्टोरेज रूम था जहाँ पर ये DTT वगैरह रखते थे। तो बेसिकली ये लोग करते क्या थे कि जब यहाँ पर ये लोगों को मारते थे तो उनकी ग्रेव्स में जब उनको डालते थे ताकि स्मेल नहीं आए, ताकि किसी को पता नहीं चले यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग DDT पाउडर जो है वो ग्रेव्स के ऊपर डाल देते थे ताकि उससे स्मेल जो है वो बाहर नहीं जाए। एंड अगर आप देखोगे फाइनली जब ये सारी किलिंग्स वगैरह एंड हो गई एंड यहाँ पर ये बोन्स वगैरह को निकाला, तो यहाँ पर इन्होंने रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट जो है इन्होंने बनाया जहाँ पर उनकी सारी जो बोन्स हैं, क्लोथ्स हैं, स्कल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाली हुई हैं। टू शो यू, आप देख सकते हो यहाँ पर स्कल वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ऑफरिंग देने के लिए यहाँ पर आप फ्लावर रख सकते हो। सब ने यहाँ पर रखे, मैं भी रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो जंजीरें वगैरह और जो वेपन्स वगैरह यूज़ करे गए थे वो सब के सब यहाँ पर है नीचे इस तरह से। एंड उसके बाद जो क्लोथ्स हैं यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड जो करते थे और बच्चों के जो कपड़े हैं वो सारे के सारे हैं यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये सब के सब विक्टिम्स जो 40 से 60 इयर्स ओल्ड थे उन सब के स्कल्स यहाँ पर ये रखे हुए हैं। यानी पूरे ऊपर तक एकदम भरे हुए हैं और सबसे ऊपर जाके इन्होंने बोन्स वगैरह, मतलब पूरा ऊपर तक है बोन्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। We go to see next. Name from this. Because tool slang every education center. Tool means the heel, slang poisonous. So tool slang poisonous heel. अब किलिंग फील्ड्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हॉरिफिक साइट है वो है यहाँ पर S21, जो वैसे तो यहाँ पर एक हाई स्कूल था, लेकिन जब पोल पॉट के रिजीम ने यहाँ पर कैप्चर किया कंबोडिया को, उसके बाद उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, जहाँ पर उन्होंने मास जेनोसाइड जो था यहाँ पर किया था। जहाँ पर जिन भी लोगों को इनको शक होता था उनको वहाँ पर वो लेके आते थे और उनको तब तक टॉर्चर करते थे जब तक वो अग्री नहीं करते कि हाँ हम पोल पॉट की जो रजीम है या खमीर रजीम जो है उसके अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे थे, और उसके बाद फिर उनको मार दिया जाता था। तो वहाँ पर इनफैक्ट ये काफ़ी लोगों को लेके आया, अराउंड 12 या 20,000 लोगों को लेके आया जिस S21 के अंदर मैं गया था, और उसमें से सिर्फ 12 लोग थे इन दी एंड जो सर्वाइव कर पाए, और वो भी इसलिए क्योंकि इन दी एंड 1979 के अंदर आके वियतनाम ने इनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो यहाँ पर कर दिया था। तो वो 12 लोग भी बच गए, जिसमें से 4 बच्चे थे जो छुपे हुए थे। उनमें से एक जो विक्टिम है, जो बच्चे थे, वो भी मेरे को वहाँ पर मिले। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर मैं जो गया, वहाँ पर क्लिप्स क्या क्या चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर देखी। अभी यहाँ पर जो ये स्कूल था जिसको कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, वहाँ पर मैं आ गया हूँ और एंट्रेंस में हूँ। और अगर आप देखोगे ना, ये पहले स्कूल था, हाई स्कूल था, इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया था। एंड पूरे इस बिल्डिंग पे इन्होंने बार्ब वायर लगा दिए ताकि यहाँ से जो है कोई भाग नहीं पाए। तो अभी यहाँ पर चलते हैं और अंदर जो है पूरा देखते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये पूरे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर जहाँ पर ये लोगों को टॉर्चर करते थे। तो ये रूम है जहाँ पर ये टॉर्चर करते थे। अगर आप देखोगे ये बेड है, और इस बेड पे जो है ना, यहाँ पर पैर जो हैं, पैर यहाँ से बांध देते थे ये लॉक लगा के, और फिर यहाँ पर जो लैशेज़ हैं वो मारते थे। आप देख सकते हो इस तरह से एक पिक्चर है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट अगर आप ये बॉक्स देखोगे तो
तो देखोगे ये यूएस एमओ जो सप्लाई करती थी पॉल पॉट को, काफ़ी एमोनिएशन और वेपन्स वगैरह भेजे थे। वो बॉक्स है जिसमें कार्ट्रिजेस बुलेट्स रहती हैं, लेकिन यहाँ पर उसका यूज़ होता था कि अगर आपको बाथरूम जाना है फॉर नंबर 2 इसको यूज़ किया जाता था। एंड अगर प्रिजन के अंदर जो अभी आगे दिखाऊंगा, एंड अगर गलती से कुछ गिर गया तो लोगों को बोलते थे कि लिक करो उसको, ऐसी भी स्टोरी यहाँ पर है। एंड देखोगे यहाँ पर तो पूरी ग्रिल्स लगा रखी हैं ताकि भाग नहीं पाओ आप। ये सेकंड रूम है जहाँ पर देख सकते हो सिमिलर, यहाँ पर भी बेड है ये। एंड ये पिक्चर है यहाँ पर विक्टिम की। तो यहाँ पर एक और बेड जो है यहाँ पर देख सकते हो, एक डेस्क भी है जो यहाँ पर रखी हुई है इंटरोगेशन के टाइम पे जो यहाँ पर यूज़ होती थी। जब यहाँ पर आके इसको क्लोज डाउन करवाया था तो ये पूरे के पूरे पिक्चर्स वगैरह आए थे कि ये खाने के लिए जो कटोरी है यहाँ पर है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये पूरे जो रूम्स हैं यहाँ पर वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। ये सारे रूम्स जो हैं ये टॉर्चर के लिए यूज़ होते थे। एंड अपेरेंटली इस तरह के यहाँ पर कंबोडिया में अराउंड 150 ऐसे कंसंट्रेशन कैंप इन्होंने बनाए थे जगह जगह पे, इसलिए इसका नाम S21 रखा है और ऐसे ही S22, 23 जगह जगह थे। ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बना रखे थे। एंड मेन पर्पस ये था कि इंटरोगेट इसलिए करते थे ताकि वो कन्फेस करें अपने क्राइम को कि वो कंस्पायर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, लुक एट दिस। एक ऑब्जेक्ट है जो इन्होंने भी करंटली रिमूव कर दिया। आई थिंक ये पिलो टाइप का कुछ था यहाँ पर जो दिस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। इट्स सैड यार कि लोग कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। एंड इट्स वेरी क्रेज़ी कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर कंबोडिया के अंदर हुई थी। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल थी उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। दे वर मोर बॉदर्ड अबाउट कि वियतनाम में क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी उसके बीच में। बट जो सफरिंग हो रही थी यहाँ पर लोगों की, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। दैट गिव्स एन आइडिया कि यूएस कैसे जो है काफ़ी चीज़ों के अंदर मतलब दे हैव बीन लाइक क्वाइट, मतलब पॉल पॉट को उन्होंने सपोर्ट किया था, उसको वेपन सप्लाई करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, सारी चीज़ें। एंड दिस गाय वाज डूइंग ऑल दिस। इट्स सैड। ये सारे के सारे यहाँ पर ये हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रूम जहाँ पर आप देख सकते हो ये पैर पे बांधने के लिए सब ये जो बॉक्सेस हैं सब ये अमेरिकन एमओ के जो कार्ट्रिजेस हैं ना वो हैं यहाँ पर। इट्स सैड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 लोग थे जिन्होंने टोटल सर्वाइव किया, जिसमें से 4 बच्चे थे। उनमें से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर हैं एंड जो सर्वाइव करे थे। बाकी सब जो थे उन सबको यहाँ पर मार दिया गया था, या तो किलिंग फील्ड्स में ले जाके मार देते थे, या यहीं पर उनको टॉर्चर इतना होता था कि उनकी डेथ जो थी यहीं पर हो जाती थी। तो यहाँ पर जो है ये इसमें ऐसे लोगों को डालते थे यहाँ पर, एंड दे यूज्ड टू ड्राउन देम। ऐसे टॉर्चर करते थे यहाँ पर ये। The photos behind, that is what I did. At the time, me and these boys are about the same age. I did the same, that's why I still remember some. Early morning, we had to be at the fields, holding the hose sometimes, digging the canals, basket. We would carry a piece of soil to make irrigation, cut the grass and chop to make natural fertilizer, and we stayed at the field chasing the bird scarecrow. We have to work with the soldiers. They're same age to us. You know the soldier, I look at the uniform, wearing caps, black cloak and the sandal. They're from the caste type. Why do soldiers work with us? They just look around.
एंड ये बाकी ये सब के सब जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब के सब यहाँ पर गार्ड्स, ड्राइवर्स, ये सब के सब थे। अगर देखोगे सब के सब देखो कितने यंग हैं। तो ये बेसिकली इनको बोला जाता था कि यहाँ पर तुम काम करो, तुम टॉर्चर करो। ये फीमेल गार्ड्स हैं यहाँ पर, एंड इनको बोला था टॉर्चर करो, और टॉर्चर करके तुम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है निकालो यहाँ पर। ये सारे के सारे गार्ड्स और जो लोग थे यहाँ पर काम कर रहे थे वो हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये इन लोगों को टॉर्चर करते थे यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर यहाँ पर आप देखोगे ये पोल पॉट है एंड उसके कमांडर्स जो बाद में लीडर्स बने थे, ये सब के सब यहाँ पर हैं। एंड अगर आप देखोगे दिस गाय, ये इस एरिया का जो हेड था वो बना था ये S21 का, जिसने सारी चीज़ें यहाँ पर वो मैनेज करता था, देखता था। एंड ये इनकी ड्रेस है यहाँ पर जो ये पहनते थे गार्ड्स और सब, और क्लोथ्स हैं ये चाइल्ड विक्टिम्स के। ये देख सकते हो आप सैम्पल क्लोथ्स पोल पॉट के जो पूरा यहाँ पर थे उनके। पर देखोगे तो ये सब की सब पिक्चर्स हैं जो टॉर्चर किया लोगों को और जिनको यहीं पर मार दिया गया, उन सब की पिक्चर्स यहाँ पर हैं। ये वियतनाम से जो सोल्जर्स थे उनको जिनको पकड़ा, उनकी सबकी यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स है। इनफैक्ट सिर्फ कंबोडिया के लोग ही नहीं हैं जिनको यहाँ पर लेके आया गया था, इनफैक्ट फॉरेन नेशनल्स भी थे। अगर आप देखोगे ये कुछ ऑस्ट्रेलियन लोग थे जिनको पता नहीं था, लेकिन ये ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पर आ गए। एंड इनको ये बोल के कि ये KGB के स्पाई हैं, इनको पकड़ के यहाँ पर लाया गया, टॉर्चर किया गया और बोला कन्फेस करो। और इन दी एंड इनको कन्फेस करना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, टॉर्चर और ले नहीं सकते थे। अगर देखोगे आप यहाँ पर इंडियंस भी हैं जो बेसिकली जिनको यहाँ पर लाया गया था और उनको टॉर्चर यहाँ पर किया गया था। तो ये यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर C, जिस पे अगर आप देखोगे जैसे इन्होंने बार बार लगाए थे वैसे ही इन्होंने रखा हुआ है। और बेसिकली इन्होंने इसलिए लगाया था ताकि कोई भी जो यहाँ पर विक्टिम है वो भाग के जंप नहीं कर पाए या सुसाइड करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करे। अब अंदर यहाँ पर सेल्स हैं जहाँ पर ये लोगों को रखते थे, वो देखते हैं। While this prison that me, 1979 was 9 years old, my younger brother was 6 years old. Altogether 5 child and 3 lady with my mother. The Khmer Rouge arrested from Kampong Speu province 75 km from here. How we could survive because last day all the Khmer Rouge ran around here and said loudly, collect prisoner get out to kill because they are Vietnamese army come join with the Cambodian Liberation Army fighting the city. I heard like that, then I heard my mother told me, when the Khmer Rouge separate me from my mother, son, take care of your brother. What happened? Don't run away from him. She told me like that, my mother cried. That time I took the baby and me all together. We are hiding in a big pile of clothes, victim clothes, waiting for my mother to come back and took me home. But she doesn't come back. They killed my mother and father. And one baby 4 months old died, don't have meal money day. I saw Anthek come inside him, no, most and they are told me, one baby died already, and 6 months old nearly died. They are have medicine serum, cut serum, put him most, could survive, but they are lucky than me, they were adopted to East Germany. Now only me and my younger brother in Cambodia now. When the time we have the clothes like that, but we got bad smell, they are took off my clothes. Yeah. And this book, the Khmer Rouge Tribunal Court, they brought the leader Khmer Rouge for justice with him in Cambodia. That man, the head of this prison.
2009, that me, I went to the court for 35 for justice my mother and father. I met Duch, the head of this prison. I met him. That man said to me in the court when I met him the first time, he doesn't believe me at all about child survive this prison because his group were clear to kill all the victims here before he left. And that court so late, 1979, that court 2009. Yeah. After that, I tried to find my mother and father biography in the prison. And the letter wrote by hand and TSL code. Yeah, my father and my mother, they arrested my father first and second me with my mother. I showed the court, they knew about this. After they saw that document, they accepted me, recognized and said apologize to me and told me my family, the last victim, they arrested to the prison. Yeah, I'm here only 10 days. They told me if we have time longer, then they cannot still alive. Before I never thought I come back this place again because what he said to me. 2014, unfortunately, I'm gone. Traffic accident and broken collarbone. I could not work with the machine bulldozer and tractor. I'm no choice. I come back here again because now I got 2 daughters. They need something go to school every day, and then I'm so hard life. They are much to be better than me in the future. I'm no choice. I come back here again. तो गाइज़ ये 2 हॉरिफिक साइट थी किलिंग फील्ड्स एंड S21 एंड काफ़ी हॉरिफिक जो पास्ट है यहाँ पर कंबोडिया का रहा है. इनफैक्ट अब अगर आप देखोगे पोल पॉट यहाँ पर नहीं है, उनकी डेथ आई थिंक 1998 के अराउंड हो गई. लेकिन आज की डेट में भी जो खमीर रेजिम के बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उनको लेके भी यहाँ पर बोला जाता है कि वो आज की डेट में भी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में उनके लिए काम करते हैं. काफ़ी लोग आराम से फ्रीली अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पर जी रहे हैं. मतलब उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया नहीं गया. इनफैक्ट बोला जाता है कि अभी भी खमीर रेजिम के जो बाकी ऑफिसर्स थे और उनकी जो फैमिलीज़ थी उनका भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल यहाँ पर है. एंड अभी एक नई फ़ाइट है जो यहाँ की कंबोडियन पॉपुलेशन जिसके अगेंस्ट में फ़ाइट कर रही है, वो है यहाँ पर करप्शन जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंबोडिया के अंदर है. एंड सबसे हॉरिफिक चीज़ जो इस पूरी सिचुएशन की थी वो मैंने ये देखी कि जब इतनी बुरी हालत यहाँ पर कंबोडिया के अंदर हो रही थी, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी. इनफैक्ट अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर पोल पॉट की जो रिजीम है और कंबोडिया का UN का मेंबर बना दिया था और पोल पॉट को सपोर्ट करते थे यहाँ पर. ऑल्दो अब वो डिसएग्री करते कि नहीं दैट वाज हॉरिफिक, लेकिन उस टाइम पे कंबोडिया को हेल्प करने के लिए कोई भी कंट्री जो है यहाँ पर सामने निकल के नहीं है. इस कंट्री को खुद ही सारी चीज़ें जो है यहाँ पर करनी पड़ी. तो ये भी एक हॉरिफिक फैक्ट है. इनफैक्ट पोल पॉट को तो काफ़ी एम्यूनिशन और अगर आप राइफल्स देखोगे वो यहाँ पर तो यूनाइटेड नेशंस ने सप्लाई करे थे, जहाँ पर उनकी एमओ की जो कार्ट्रिज बॉक्स थी वो S21 के अंदर एज अ टॉयलेट यहाँ पर वो विक्टिम्स को देते थे यूज़ करने के लिए. तो ये गाइस हो गया आज का व्लॉग एंड आई वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी सैड एंड हॉरिफिक. एंड एक आइडिया में मिलता है कि लोग यार कितने हॉरिफिक होते हैं. मतलब जब पोल पॉट की रिजीम आई थी पीपल वर वेलकमिंग हिम थिंकिंग कि ये चीज़ों को चेंज करेंगे, ही डेवलप, लेकिन जो चीज़ें करी वो इतनी हॉरिफिक यहाँ पर थी. एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे इतना कुछ हुआ नहीं. जिन लोगों ने गलत काम किए, जो सोल्जर्स थे, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे थे जो यहाँ पर सोल्जर्स थे जिन्होंने लोगों को मारा, सारी चीज़ें, बट नथिंग हैपेंड. तो ये है काफ़ी सैड हिस्ट्री यहाँ पर रही है कंबोडिया की. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना. एंड अगर आपको मेरे व्लॉग जो हैं अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब. एंड अगर कोई फीडबैक है मेरे वीडियोज़ को लेके तो वो भी कमेंट्स में डालना. नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं सीम रीप जो कंबोडिया के अंदर एक जगह है जहाँ पर एंकोर वॉट करके सबसे पुराना हिंदू टेम्पल, एंड इनफैक्ट वो पूरी एक सिटी बोला जाता है कि पूरी सिटी थी, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और आपसे शेयर करूँगा. तो डेफिनेटली उसको भी चेकआउट करना. तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही. बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर. तब तक बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.